लोकतंत्र के महापर्व की तैयारी जहां पूरे देश में चल रही है, वहीं राजस्थान में 2 चरणों में 19 अप्रैल और 26 अप्रैल को लोकसभा के चुनाव होंगे। सीकर लोकसभा सीट से बीजेपी ने लगातार तीसरी बार स्वामी सुमेधानंद सरस्वती को अपना प्रत्याशी बनाया। आपको बता दें कि सुमेधानंद सरस्वती पिछले 2 चुनाव लगातार जीत चुके हैं और इसके साथ ही एनडीए गठबंधन ने सीपीआईएम प्रत्याशी और किसानों के बड़े नेता अमराराम को मैदान में उतारा है। दोनों ही नेताओं के बीच ये मुकाबला बड़ा रोचक होने वाला है। लोकसभा चुनाव को लेकर जिले के मतदाताओं में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। जिले के किसान, मजदूर, युवा और महिलाएं भी बढ़ चढ़कर मतदान कर देश की सरकार चुनने को लेकर उत्साहित नजर आ रहे हैं। तो आखिर क्या है लोगों के मुद्दे और इस बार कौन जीतने वाला है राजस्थान का ये रण, यही जानने की कोशिश की एनडीटीवी राजस्थान की टीम ने सीकर की जनता के बीच पहुंचकर। क्या कहना है लोगों का, जानने के लिए देखिए हमारी ये खास पेशकश रण गण मन। देश में लोकसभा चुनावों का बिगुल बज चुका है और पूरे देश में आगामी दिनों में लोकसभा चुनाव होने हैं। वहीं बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में 2 चरणों में जो है चुनाव होंगे, जिसमें अगर बात करें सीकर जिले की, तो सीकर जिले में 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव होने हैं, जहाँ पर जो है यहाँ की आम आवाम जो है जनप्रतिनिधि जो आगे चुना जाएगा उनको वोट करेंगे। तो हम बात करते हैं महिलाओं की, जो देश की आधी आबादी है। देश की आधी आबादी आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के क्या सोचती है, वो किन मुद्दों को लेकर के जो है अपना वोट मत करेगी, इनको लेकर के हमारे साथ में इस समय काफ़ी महिलाएं मौजूद है। हम उनसे बात करेंगे कि उनका क्या मुद्दा है, किन मुद्दों को लेकर के वो आगे लोकसभा चुनाव में वोट करेगी और अपना जनप्रतिनिधि चुनेगी। जी मैम, अपना नाम बताएं। दीक्षा शर्मा। नमस्ते सभी को। गवर्नमेंट जो भी कर रही है बहुत अच्छा कर रही है, पर मेरा उनको ये भी एक सुझाव है, जैसे कि शिक्षा में, जैसे बहुत सारी लेडीज़ होती है जिनका शादी के कारण पढ़ाई छूट जाती है, उनको उनके ससुराल वाले भी आगे सपोर्ट नहीं करते हैं पढ़ने के लिए, पर उनको पढ़ना होता है। तो मैं गवर्नमेंट से अपील करना चाहती हूँ कि उनके लिए अलग से शिक्षा के लिए आप भी आगे बढ़े और उनके लिए अलग से कोटा निकालें, ताकि वो आगे बढ़ के अपना सपने पूरे कर सके। थैंक यू। इसके अलावा कोई महिला सुरक्षा को लेकर के क्या कहना चाहिए? नहीं, महिला सुरक्षा को लेकर अभी तक सर मेरे सामने तो कोई ऐसा नहीं है। मैं सेफ फील करती हूँ भारत के अंदर, कहीं भी किसी भी राज्य में जाऊँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बस मेरे को ये, क्योंकि मैं खुद एक हाउसवाइफ हूँ, एक बच्चे की माँ हूँ, मुझे खुद ये दिक्कतें आती है, क्योंकि जो नॉर्मल एक बच्चे कंपटीशन में उतरते हैं और एक हम हाउसवाइफ अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ उस कंपटीशन में उतरते हैं, तो हम उनसे कहीं ना कहीं बहुत पीछे रह जाते हैं। इसलिए मैं ये अपील करना चाहती हूँ कि हम सभी हाउसवाइफ को, क्योंकि हमें हमारे भी सपने, हमें भी उनको पूरा करना है, तो हमारे लिए भी उनको कुछ ना कुछ अलग से कुछ करना चाहिए। बस यही अपील करती हूँ। आप बताएं, लोकसभा चुनाव को लेकर के आप किस मुद्दों को लेकर के वोट कर? मेरा नाम माही खानवानी है। मैं ये बोलूँगी कि महंगाई कम होनी चाहिए, जैसे है ना सिलेंडर है और भी सब चीज़ है, उसको है ना कम होना चाहिए। गवर्नमेंट के हिसाब से जो भी बजट आता है, जो भी उनका ये होता है, वो सारा कम होना चाहिए, ताकि हमारा भी बजट ऊपर नीचे हो जाता है। ये चीज़ है। इन्होंने भी बताया कि महंगाई जो है काफ़ी कम होनी चाहिए। इस समय महंगाई काफ़ी ज़्यादा है, जिससे घरेलू बजट जो है इनका डावाडोल रहता है, तो महंगाई पर कंट्रोल किया जाए। जी आप बताएं। जी आप। जी मैं अंबिका शर्मा और समाज सेविका। मैं तो सिर्फ एक ही विनती करती हूँ कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए कि एक ऐसी मुहिम छेड़ी जाए जिससे कि महिलाएं आधी रात को भी बाहर निकलें तो वो सेफ महसूस करें। और एक थोड़ा सा महंगाई के लिए है, तो महंगाई के लिए है कि अपनी गैस सिलेंडर है तो 1-2 रुपये से कुछ नहीं होता, उसमें कम से कम 100 या 150 रुपये तो कम होना ही चाहिए। सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ। सिर्फ मोदी जी से ये कहना चाहती हूँ कि महिलाओं की और कड़ी से कड़ी मुहिम छेड़े कि एक महिलाएं आधी रात को कहीं पर भी जाए, क्योंकि महिलाएं ऐसा भी नहीं है कि एक घर गृहस्थी वाली है, बिजनेस वूमन भी है, वो आधी रात को भी आती है ना, तो अपने सेफ महसूस करें। इसके लिए कुछ न कुछ ऐसा बंदोबस्त कीजिए कि महिलाएं अकेले निकल सके। आप बताएं मैम। मेरा नाम भावना गोस्वामी है। मैं एक गृहिणी हूँ और मैं ये कहूँगी कि जैसे शिक्षा में आप लोग है ना, बच्चों की सेल्फ डिफेंस के लिए भी लड़कियों को उसके लिए करा जाए। और वैसे जो भी मोदी जी कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, पर हाँ सेल्फ डिफेंस लड़कियों को सिखाई जाए। आप बताएं कोई स्किल डेवलपमेंट। मैं सुप्रिया वर्मा, मैं एक हाउसवाइफ हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि महिला लोग को हर तरह से सुरक्षा मिला जाए, क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं या फिर ऑटो में कहीं जाते हैं तो ध्यान लगा रहता है कि बच्चे बस सेफ आ जाएं।
तो मैं ये सरकार से विनती करती हूँ कि बस महिला सुरक्षा। आप बताएंगे। मैं एडवोकेट अनुराग शर्मा यहाँ सेशन कोर्ट में प्रैक्टिस करती हूँ और महिलाओं के राइट्स के बारे में मैं आपको कुछ बताऊँगी कि महिलाएं जो है वैसे देखा जाए तो महिलाओं को राइट्स तो गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा दे रखे हैं और वो उनका सदुपयोग भी करती हैं और साथ में मिसयूज़ भी बहुत होता है। मैं साफ कहूँगी आपको, क्योंकि मैं कोर्ट में एक एडवोकेट हूँ, तो बहुत से केसेस ऐसे आते हैं जिनसे महिलाएं जो है कुछ तो बहुत वास्तव में दुखी परेशान होती हैं, लेकिन कुछ क्या है कि पैसों के लालच में या किसी अन्य अदर लालच में वो ऐसे केसेस फाइल कर देती है जिससे अगले की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। महिलाएं पूर्ण रूप से अधिकार युक्त हैं, वो अपने अधिकारों का सदुपयोग करें। ये थी अनुराग शर्मा अधिवक्ता, जिन्होंने बताया कि महिला अधिकारों को लेकर के किस तरह से काम होना चाहिए। इसके साथ भी में जो कोर्ट में महिलाओं के लिए अलग से बैठने की व्यवस्था और सुलभ शौचालय सहित अन्य सुविधाएं भी होनी चाहिए। और भी महिलाएं, हम उनसे भी बात करेंगे। जी आप बताएं। मेरा नाम तुलसी है। मैं पहले वर्किंग वूमेन थी, प्राइवेट सेक्टर में काम करती थी, लेकिन अब नहीं है। मेरा सरकार से यही सुझाव है कि जो प्राइवेट सेक्टर से जो रिटायर होते हैं उनको पेंशन मिलनी चाहिए, क्योंकि ना जो एकल नारी को भी आप 1000 रुपये जो दे रहे हो वो बहुत कम है, वो सफिशिएंट नहीं है। तो मैं सरकार से, आने वाली सरकार से और अभी जो प्रेजेंट में सरकार है उनसे मैं यही निवेदन करूंगी कि एकल नारी पर ज़्यादा ध्यान दें। और जो प्राइवेट सेक्टर वाले मतलब पूरी ज़िंदगी भर हम काम करते हैं उस सेक्टर में, तो बाद में उनको गवर्नमेंट जैसे पेंशन दे रही है वैसे पेंशन उनको भी मिलनी चाहिए। मेरा यही सरकार से निवेदन कि प्राइवेट सेक्टर वालों को ऐसा कुछ उपाय बताए कि वो हम जैसों को पेंशन दें। और आप जो पेंशन दे रहे हो तो वो बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए, 1000 रुपये दे रहे हो, लेकिन हमारी यही कि 1000 रुपये से आजकल कुछ भी नहीं होता है। बाजार में एक सब्जी लेने जाओ तो 1000 रुपये खर्च हो जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि कम से कम कुछ राशि इनकी बढ़ाए ताकि एकल नारियों के लिए ज़्यादा सुविधा रहे। इनका मानना है कि एकल नारी की जो पेंशन सुविधा मिलती है उसमें थोड़ा बढ़ोतरी की जाए। इसके साथ में जो प्राइवेट सेक्टर में जो महिलाएं काम करती हैं उनकी को भी जो पेंशन देने की जो व्यवस्था सरकार की ओर से की जाए। और भी महिलाएं, जी बताएं आप। मैं कंचन अग्रवाल, और महिला होने के नाते कहूँगी कि प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा किया है महिलाओं को 33% आरक्षण देके, और मैं ऐसी चीज़ों की और उम्मीद करूँगी और इस चीज़ से मैं बहुत खुश हूँ। और महिलाओं के लिए जैसे सभी की बातों से मैं सेटिस्फाइड हूँ कि इन्होंने कहा कि किसी को एकल नारी के सुझाव है तो उनको भी अपने हक दिए जाए, और जो सरकारी औरतें हैं उनको भी सुरक्षा का वो देना चाहिए। आप बताएंगे। हाँ, अब हमारे तो बेटो तो है नहीं है, बेटी ही जिकी को कर दी शादी। अब तो मान तो पूरी जरूरत ही है, कोई कमाई है जिकी को 22,000 रुपये माँ कहीं कौन सर है, तो सही दिलाओ मानी पेंसिल 5 माँ की सही बनाओ भाई, 1000 का 2000 ही करा दो भाई, सही है। मैं तो आका मोदी जी का सो की मानना भाई, हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ। ये थी महिलाएं, देश की आधी आबादी, जिन्होंने बताया कि महिलाओं के हक और अधिकार को लेकर के इनको और क्या आगामी जो जनप्रतिनिधि है, सरकार है, उनसे उम्मीदें हैं। तो बात करें हम इनकी, तो इन्होंने आगे भी ये बताया कि सरकार इनको कई तरह की और सुविधा मुहैया कर। लोकसभा चुनाव को लेकर चुनावी चर्चाएं लगातार परवान पर चढ़ चुकी है। इस समय जो हम सीकर के कृषि उपज मंडी में खड़े हैं, जहां हम जानेंगे किसानों के प्रमुख रूप से क्या मुद्दे हैं और किसान जो है आगामी दिनों में जो मतदान होना है, किन मुद्दों को लेकर के, किन सरकार से किन उम्मीदों को लेकर के ये वोट कास्ट करेंगे। तो ये इनसे बात कर हम जानेंगे कि किन मुद्दों को लेकर के ये वोट कास्ट करेंगे। जी भाई से बताएं। हाँ, मेरा नाम तंसु गौड़ा है। हम किसानों के मुद्दों को लेके कि किसान जो ये भाजपा की सरकार है, ये केंद्र की भाजपा सरकार किसानों की विरोधी पार्टी रही है। सीकर का किसान जागरूक है, वो सीकर का किसान एमएसपी को वोट देगा। सीकर का किसान जो कर्जा माफी के लिए जिन्होंने आंदोलन किया है उनको वोट करेगा। ये थे इनका कहना है कि एमएसपी की गारंटी लागू करने और जो बिजली के जो प्रमुख मुद्दे हैं उनको लेकर के ये वोट कास्ट करेंगे। और भी खड़े हैं, इनसे भी हम जानेंगे। इस समय जो समस्याएं चल रही है वह बेरोजगारी की समस्या है, किसानों की समस्या है, और आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो देश नीचे जाया जा रहा है। व्यापारियों की समस्या, व्यापारी नीचे जाया जा रहा है। हर तरह से सरकार, केंद्रीय सरकार फेल हो रही है। इसलिए मेन मुद्दा ये है, बेरोजगारी का मुद्दा है, किसानों का मुद्दा है। अभी पिछले दिनों 6 महीने 7 महीने तक वहाँ किसान धरने पे बैठे रहे, अब भी आज भी धरने पे बैठे हुए हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। राजस्थान के अंदर जो लड़ाई लड़ी जा रही है वो अमरा राम लड़ रहा है,
कामरेड होके अमरा राम लड़ रहा है, किसानों की लड़ाई हुई या बेरोजगारी की लड़ाई हुई या बिजली की समस्याएं हुई। यहाँ के जो एमपी राजस्थान की जनता ने 25 के 25 एमपी भारतीय जनता पार्टी को दिए थे। हमारे यहाँ 10 साल से बीजेपी का एमपी है, आज तक किसी भी गांव में 100 रुपये तक खर्चे नहीं किया इसने। हमें ये भी मालूम नहीं इसका एमपी का बजट कहाँ जा रहा है। किसी भी काम में कोई मरो कोई जियो कहीं नहीं जाके जाता है। जनता परेशान हो रही है, सारे कोई विकास का कार्य नहीं हो रहा है। किसानों की समस्याएं, बिजली की समस्याएं हैं, बेरोजगारी की समस्याएं हैं। अखबारों में पढ़ते हैं 20,000 को नौकरी मिल गई, 10 लाख को नौकरी मिल गई। वो चीज़ें अखबारों के अंदर तक ही रही है, जनता के स्टूडेंट्स के पास दी गई है। कोई भी रोजगार की समस्याएं हल नहीं हुई है, इसलिए पूरी जनता परेशान है। जी भाई साहब, आप बताएं, आप भी किसान हैं, किसानों के ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं? किसानों का कर्ज माफ़ी का मुद्दा है कि 2-2 लाख रुपए के ऊपर वो कुर्की की नीलामी आ जाती है। इसलिए जो किसान के साथ होगा, वैसे तो बीजेपी का राज ठीक है, लेकिन ये कर्ज माफ़ी ये किसानों को परेशान कर रहे हैं। इसलिए क्या है कि ये थोड़ा किसानों में, देश की जनता के बीच में इनका विरोध है। कौन सी और सुधार होने चाहिए इनको? किसानों के भी 4-4, 5-5 लाख रुपए जो केसीसी ऋण ले रखे हैं वो माफ़ किए जाएं, और फसल बीमा जो किसान करवाता है उस बीमा के पैसे नहीं मिलते हैं किसानों के। एमएसपी गारंटी लाभ को लेकर के क्या कहेंगे आप? एमएसपी की गारंटी तो होनी चाहिए। किसान, एक फैक्ट्री से जो माल निकलता है उस पर प्राइस नोट होके आता है, किसान के माल पे प्राइस नहीं होता है। आप बताएं भाई साहब, आप युवा हैं, आप बताएं किस तरह का क्या है? सबसे बड़ी समस्या युवाओं में बेरोजगारी की रही है, जो केंद्र सरकार ने बेरोजगारों के साथ धोखा किया है। और सबसे बड़ी मुद्दा की बात है एमएसपी रेट की। तो केंद्र सरकार ने एमएसपी रेट जैसे गेहूं की 2400 रुपये की है, और ये धीरे धीरे सुधार हो रही है। और वैसे बीजेपी का राज में अच्छे काम जैसे 370 हटाने का काम किया है, बेरोजगारी दूर करने का वायदा कर रही है। जैसे हमारी राज्य सरकार ने राजस्थान में जो अपराध मुक्त राजस्थान की बात कर रहे हैं, और वो उसमें काफ़ी हद तक सुधार भी कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, और हम भारतीय जनता पार्टी के साथ। यहाँ आप किसान हो, क्या लेके आए हो? कोई अनाज वगैरह लेके आए हो बिक्री के लिए? हाँ, हम प्याज। तो इसमें किस तरह की कोई दिक्कत आती है जो आगे हल होनी चाहिए? अभी फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद में आगे की मंडियों में भी कोई दिक्कत नहीं आ रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है, और हम भारतीय जनता पार्टी के फेवर में। आप बताएं किस तरह से और सुधार होना चाहिए? लोकसभा चुनाव में किन मुद्दों को लेकर आप वोट करेंगे? देखो, मोदी सरकार है, जो बड़े बड़े जो निर्णय लिए थे वो सब बढ़िया काम किए हैं, और मोदी सरकार को हम वोट देके सीकर से सुभाष सरस्वती को विजय बनाएंगे, और मोदी का हम पूरा पक्षदार है। आप किसानों के मुद्दों को लेकर के क्या क्या मुद्दे हैं जो और सुधार होना चाहिए? किसान के जो जितने भी मुद्दे हैं वो मोदी सरकार है जो करने में पूरी कामयाब है, और अगले 5 साल में पूरा करके दिखाएगी। और क्या सुधार होना चाहिए? सुधार सब कर रही है, जो बड़े बड़े वादे हैं वो पूरे कर रही है, हम उसके साथ है। का कहना है कि जो किसानों के प्रमुख जो मुद्दे हैं, एमएसपी गारंटी कानून लागू करना, और बिजली की दरों में जो है इनको कुछ लाभ मिले, इसके साथ ही जो है बीमा का क्लेम जो है इन्हें समय पर दिया जाए, जिससे इनकी समस्याओं का समाधान हो सके। और चुनाव को लेकर जनता काफी उत्साहित नजर आ रही है, और लोग खुलकर अपनी बात और मुद्दे सामने रख रहे हैं। हमने कुछ और लोगों से भी बात की, उनकी राय जानने की कोशिश की। सुनिए जनता ने आखिर क्या कहा है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चाओं का बाजार लगातार गर्म है। तो वहीं बात करें सीकर जिले की, तो सीकर जिले में भी 19 अप्रैल को लोकसभा के चुनाव होने हैं। चुनाव को लेकर इस समय हम शहर के पिपराड़ी रोड पे हैं। यहाँ पे जो नव मतदाता काफ़ी संख्या में रहते हैं, क्योंकि ये इलाका जो है एजुकेशन हब के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पे कई नव मतदाता भी है जो पहली बार लोकसभा चुनाव में अपना मतदान करेंगे। हम इनसे जानेंगे कि ये किन मुद्दों को लेके और सरकार से इनको क्या आवाज और उम्मीद है कि यह उनको वोट डालेंगे और सरकार बनाएंगे। जी बेटी, आप बताएं। आप हमारी ये कि शिक्षा में अच्छी वो, और मतलब हम पहली बार वोट डालेंगे तो कैसी सरकार अच्छी बननी चाहिए, मतलब हर लड़की की सुरक्षा के लिए हर चीज़ होना चाहिए। और आप छात्रा हैं तो छात्राओं को लेकर भी और उम्मीद है? पढ़ाई के लिए थोड़ी सी मतलब मोटिवेशन, मतलब कुछ ऐसे फीस वगैरह के लिए
थोड़ा से पीजी वगैरह के लिए थोड़ा से वो करना चाहिए। आप बताएं बेटा, पेपर गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट होगी, अगली आने वाली वैसी होनी चाहिए हमारी गवर्नमेंट की, अच्छी शिक्षा नीति दे हमें और बाकी सब सुरक्षा का भी ध्यान रखे। इनका कहना है कि महिला सुरक्षा को लेकर के सख्त कानून बने और इसके साथ में जो है छात्राओं को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए फीस वगैरह की जो है उसमें भी रियायत दी जाए। और छात्र भी खड़े हैं जो नवमतदाता है, उनसे भी हम जानेंगे। जी बेटा बताएं, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम सचिन भार्गव है। सर मैं कहाँ से हो? मैं जयपुर से। हमें ये तो पता है कि हमें समानता का अधिकार दे रखा है, पर हम जब पेपर देने बैठते हैं तो आरक्षण लगा देते हैं, और आरक्षण लगा देते हैं तो अब मेरे पिछली बार 513 नंबर आए हैं। मैं ओबीसी से हूँ, मैं नीट एक तरीके से एसटी में और एससी में मेरे पास आरक्षण होता तो मैं आज MBBS कॉलेज में रहता, पर आज मैं वापस से 1 साल में तैयारी कर रहा हूँ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं ऐसी सरकार को चाहता हूँ कि वो इस आरक्षण को हटाए और सभी जो विद्यार्थी उनको समानता का अधिकार दे। इसके अलावा और कोई उम्मीद सरकार से आपको? ये कि हम पेपर देने जाते तो वहाँ पे मैनेजमेंट थोड़ा सही सुधारे, वो हमें लेट पेपर देते हैं, कभी कभी जल्दी ले लेते हैं पेपर, तो आप इससे सरकार को भी प्रॉब्लम होती है, उनको वापस से परीक्षा करवानी पड़ती है, तो इस पे भी ध्यान दे थोड़ा। आप बताएं, अपना नाम बताएं। सर मेरा नाम मनोज चौधरी है, मैं जयपुर से हूँ। तो सर हम जब भी पेपर देते हैं या कुछ भी होता है तो उनमें कभी पेपर लीक हो जाते हैं या कभी कुछ हो जाता है, तो सर इनके लिए भी कुछ होना चाहिए ना। किस तरह से होनी चाहिए, क्या चाहते हो आप? तो सर एक अच्छी तरीके से जांच एजेंसी होनी चाहिए या फिर पेपर वाले होने चाहिए ना, जो क्या बोलते हैं कि पेपर अच्छी तरह से कंडक्ट करवाइए, पेपर लीक नहीं होनी चाहिए ना। जी पेपर लीक भी तो आप जैसे लोग ही तो करवाते हैं जो पेपर बनाते हैं, तो उनको अच्छी तरह से करें या फिर उनसे काम करवाना चाहिए अच्छे से। केंद्र सरकार से और क्या उम्मीदें हैं आपको जो नई सरकार बननी है उसको लेकर के? तो उम्मीदें तो ये है कि छात्र के हित में होना चाहिए सब काम सर, और ये आरक्षण वाला जो भैया बोल के गए आरक्षण हटना चाहिए सर, आरक्षण हटना चाहिए। फिर समानता का अधिकार कहाँ हुआ, फिर ये संविधान कहाँ हो रहा है, पालन कहाँ हो रहा है इसका? इसके अलावा सरकार से कोई या स्थानीय जनप्रतिनिधि है, उनसे किस तरह की उम्मीद और आस करते हो आप क्षेत्र को लेकर के? बस सर अच्छे से विकास होना चाहिए, और ये जो भी होते हैं ना क्या बोलते हैं चोरी वगैरह अच्छे से रहे सब लोग, बस ये है सर, और कुछ नहीं हमें चाहिए। आप भी पहली बार मतदान कर रहे हो? यस सर। किस उम्मीद को लेकर के आप मतदान करेंगे? किस तरह का आप प्रत्याशी चुनना चाहेंगे? किस तरह की सरकार चुनना चाहेंगे? मतलब मैं वो सरकार चुनाता हूँ जो रोजगार के अवसर ज़्यादा प्रदान करें, जो ऐसे बेरोजगार बहुत से लोग घूम रहे हैं उनको रोजगार दें, कृषि का क्षेत्र सुधारे, कृषि में काम करें लोग। किसानों बहुत है आजकल आप देख रहे हो किसान कैसे मर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, उनके भी प्रति कुछ काम करें। हर इंसान को अच्छे से कुछ मिलना चाहिए इस मतदान से, मैं कहना चाहता हूँ। इसके अलावा कोई महंगाई से या महंगाई छात्राओं के लिए, कुछ छात्रों के लिए महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, हर एक आदमी कुछ भी खरीदना बहुत मुश्किल से हो रखा है, और बच्चों के लिए भी आप देख रहे हो हर साल कुछ ना कुछ पेपर लीक हो जाता है। रीट का 3 बार पेपर लीक हो गया था, इसलिए भी इस पर भी काम करना चाहिए। बच्चे 3 बार देते हैं अटेम्प्ट, फिर वापस तैयारी करते हैं, फिर वही सेम कंडीशन। तो ये थे नवमतदाता जिन्होंने बताया कि युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सरकार उपलब्ध करवाए। इसके साथ ही जो है लगातार पेपर लीक प्रकरण जैसी जो मामले सामने आ रहे हैं उनके लिए भी सख्त कानून बनाया जाए। NDTV के लिए सीकर से जगदेव सिंह पंवार।